नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव है उसकी सरगर्मियां सर चढ़कर बोल रही है पूरे प्रदेश में। लेकिन कांगड़ा इस समय हॉट सीट इसीलिए भी क्योंकि केंद्र की राजनीति में जिसने अपनी धाक जमाई थी वो शख्स कांग्रेस ने इस समय कांगड़ा लोकसभा सीट को दिया है। और ऐसे समय में ये जानना बेहद आवश्यक हो जाता है महिलाओं से भी कि किस तरह से वे अपनी भूमिकाओं को सुनिश्चित कर रही है इन चुनावों में। और जिस तरह से आनंद शर्मा कांगड़ा में आ चुके हैं, तो क्या आनंदमयी हो चुका है कांगड़ा या फिर नहीं? इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय सुमन वर्मा जी हैं, जो कि कांग्रेस कमेटी में इस समय एक्टिव मेंबर भी हैं और साथ में पार्षद भी रही हैं कांगड़ा से, और इस समय भी प्रेजेंट में भी पार्षद है। तो इनके पास डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रही हैं। तो बात करते हैं इनसे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि चुनाव जिस तरह से चल रहे हैं, क्या लग रहा है कि कितना ज़्यादा जोर अभी कांग्रेस को लगाना पड़ेगा? नमस्कार मैडम, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो आप यहाँ पर आए और मेरे को बोलने का मौका दिया। तो मैं 96 से पॉलिटिक्स में हूँ, तो सबसे पहले मैंने वार्ड मेंबर का इलेक्शन जीता था, तो उसके बाद छठी बार जीती हूँ मैं। और उसके बीच में पार्टी ने जब कौल सिंह जी अध्यक्ष होते थे तो उन्होंने मेरे पर विश्वास जताया था और बोला था कि आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाएंगे। तो 12-13 साल में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रही हूँ कांगड़ा की। जब पहली बार मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनी थी तो हमारे हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आई थी, तो उससे फिर ये होता है कि आगे आगे नाम होता है। तो उसके बाद जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, ओपन इलेक्शन हुआ था यहाँ एक बार। ऐसे तो ऐसे होता है ना, 9 वार्ड है यहाँ पर, तो 9 MC बनते हैं, उसमें जो जिसकी तरफ 5 होंगे वो प्रेसिडेंट बनेगा। तो एक बार ओपन किया था सरकार ने, तो उस टाइम भी मैं जीती थी प्रेसिडेंट 5 साल रही। 3 बार प्रेसिडेंट रही हूँ, 3 बार पार्षद रही हूँ और एक बार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रही हूँ मैं कांगड़ा की। उसके बाद अब मैं हिमाचल कांग्रेस कमेटी में हूँ। तो अभी वो चुनाव है तो उसका आप देख ही रहे हैं, जगह जगह पर जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो कांगड़ा चंबा की लोकसभा की सीट है उसमें श्री आनंद शर्मा जी को प्रत्याशी बनाया है। तो आनंद शर्मा जी से मैं पहले बड़ी बार मिल चुकी हूँ। वो एक ऐसे आदमी है कि वो जीतेंगे। कल आपने एयरपोर्ट के ऊपर देख लिया होगा कितने लोग थे, कितनी महिलाएं थी। और अब ये वोटरों को समझाना, ये बीजेपी वाले बोलेंगे हम समझाएंगे, ये करेंगे, वो कुछ भी नहीं है ऐसा। जैसे आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना चली हुई है, तो मैं म्यूनसिपलिटी में रही हूँ, तो ये शुरू से चली हुई है। ये नहीं कि बीजेपी का राज आ गया तब चली है। मैंने खुद सबसे पहले 16,000 मिलता था, उसमें 2 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, किचन बनता था। मैंने दिलवाए हैं खुद कितने आदमियों को। उसके बाद 27,500 मिलता था, फिर 49,000 मिलता था, फिर 75,000 मिलता है। अब ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? मोदी कहाँ दे रहे हैं मोदी जी? तो ये आप महिला होकर इतनी, क्योंकि आप तो एक्टिव पॉलिटिक्स में ऑलरेडी हैं ही, तो इस तरीके से आप जान रही है इन सब चीज़ों को। लेकिन मेरा प्रश्न ये है इस समय कि क्या महिलाओं की भूमिका किस तरह से रहने वाली है? स्पेशली अगर हम कांगड़ा क्षेत्र की बात करें, कितना आपको लग रहा है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रही है इन चुनावों में, और क्या संदेश आपका रहेगा? बिल्कुल, महिलाएं जो हैं वो भूमिका निभा रही है अपनी। कल देख लिया आपने कितनी महिलाएं थी, वो घर घर में जा रही है, प्रचार कर रही है। और आगे अब आनंद शर्मा जी आए हैं यहाँ पर, उनसे भी मिली है सभी महिलाएं। और हम सभी आगे मिलकर सब घर घर जाएंगे और जो भी पीछे से जो काम चल रहे हैं, योजनाएं चल रही है, उन सब को बताएंगे महिलाओं को। ये तो एक गुमराह करने वाली बात है कि ये है, गैस का है, ये है, वो, ये सारी स्कीमें पहले से चली हुई है जब कांग्रेस की सरकार थी। और क्या ये हमारे को बोलते हैं कि 1,500 रुपये कहाँ देंगे? पहले ये बताएं, इन्होंने वो 15-15 लाख दिया आज तक? कर क्या दिया? हमारी कांग्रेस ने तो फिर भी दे दिया और शुरू कर दिया उन्होंने तो। और ऊपर ट्राइबल में आ भी गए लोगों के खाते में पैसे, और यहाँ भी आएंगे। मैं आपको पक्का बोलती हूँ कि आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? तो आप देखिए, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर जो मोदी लहर आप मान रहे हैं कि इस बार है? लहर नहीं, कोई मोदी लहर नहीं है। ये तो बोलेंगे कि मोदी लहर है। कैसे है मोदी लहर? आप मोबाइल में देखो, मीडिया तो इन्होंने सारी खरीद के रखी है। मीडिया में तो ऐसे बोलती हैं, टीवी में। आप मोबाइलों में देखो उनके, वो देखो प्रियंका जी की रैली देखो, राहुल गांधी जी की रैली देखो, शैलजा की रैली देखो। हम रोज ये आजकल यही है, मोबाइल देखने का ही काम। इस बार जीतेंगे। आपको लग रहा है सरकार बनेगी? पक्का बनेगी जी। और आनंद शर्मा जी का क्या होगा? क्योंकि जो ये बीजेपी वाले वो तो धरती पुत्र का नारा लगा रहे हैं। क्यों धरती पुत्र? ऐसा नहीं है कुछ भी।
राज्यसभा का जो होता है वो कहीं से भी खड़े हो सकते हैं। ये विधानसभा का थोड़ी इलेक्शन, विधानसभा का थोड़ी है ये तो केंद्र का है ना। जीतेंगे वो, अवश्य जीतेंगे। और बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं बड़ी बार मिली हूँ उनसे। और धरती पुत्र के वो शिमला से ही हैं, हिमाचल के ही हैं, बाहर के तो नहीं है, कोई फॉरेन कंट्री के, शिमला के ही हैं वो। हाँ, ये तो आपको पता ही है। फिर क्यों नहीं जीतेंगे? तो अभी जो चुनाव प्रचार चल, हम जिताएंगे, पक्का जिताएंगे उनको। जी। और एक आखिरी सवाल मैम आपसे, जिस तरह से चुनाव प्रचार में आपको लग रहा है कि थोड़े से पीछे चल रहे हैं आप, या फिर किस तरीके की स्ट्रैटेजी के साथ आगे निकलेंगे? क्योंकि अनाउंसमेंट ऑफ जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं कैंडिडेट, वो काफ़ी ज़्यादा लेट हुए, ऐसा मान रहे हैं आप? कोई लेट नहीं हुए, हम लगे हैं अंदर अंदर, कैंडिडेट भी लगे हैं अंदर अंदर से, वर्कर भी लगे हैं, कार्यकर्ता सारे लगे हुए हैं, कोई नहीं पीछे है, कोई पीछे नहीं है, लगे हुए हैं, सभी लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप में बहुत एनर्जी है और उम्मीद करते हैं कि आप इसी एनर्जी के साथ प्रचार में भी उतरेंगी। तो चलिए, इसी कड़ी में हमारे साथ इस समय महिला प्रेसिडेंट है कांगड़ा से, जिनका नाम है कांता सरोज, और बीडीसी मेंबर भी आप इस समय हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं और इनका क्या मानना है चुनावों को लेकर, ये जानने का प्रयास भी करते हैं। कांगड़ा में जैसे नाम अनाउंस हुआ आनंद शर्मा जी का, मैम, सबसे पहला सवाल ये उठा कि क्या ज़रूरत थी? 17 विधानसभा क्षेत्र में आपको कोई और नेता नहीं मिले। आपको क्या लगता है कि क्या इस मुद्दे पर आप लोग खरे उतर पाएंगे, लड़ पाएंगे बीजेपी के साथ? पहले तो मैं आपके चैनल में स्वागत करती हूँ कि आपने मेरे को यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करती हूँ आपका। बीजेपी वालों का काम है दूसरे के ऊपर उंगली उठाना। इन्होंने कभी अपने महंगाई के मुद्दे पे, कभी नौकरी के मुद्दे पे, कभी किसी मुद्दे पर इन्होंने बात करी? ये नहीं करते। हाईकमान जी ने आनंद शर्मा जी को भेजा है और हम महिलाएं ही नहीं, युवा वर्ग भी, जेंट्स भी, ऐसे जो भी जिस वर्ग में जो आते हैं सभी कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, और भारी बहुमत से कांगड़ा चंबा सीट से उनको जिताकर भेजेंगे। रही बात कि वो यहाँ के नहीं हैं, मोदी जी कहाँ के हैं और कहाँ उन्होंने इलेक्शन लड़ा, क्या वो लड़ सकते हैं? यहाँ नहीं लड़ सकते। 1500 रुपये की बात करते हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ चैनल के माध्यम से कि जिन लेडीज़ को 18 साल से लेके 59 तक जो उनको पेंशन सॉरी लगी थी, 69 तक 1100 या 1000 मिलती थी, अब उनको वो 1500 रुपया पेंशन मिलना शुरू हो गई है। और उनके खाते में 4500 रुपया 3 महीने के आ गए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का 400 रुपया बढ़ा हुआ उनको आ गया है। और जिन महिलाओं ने फार्म भरे हैं उनको जून महीने में 2 महीने का 3 हज़ार रुपया आएगा। और इन्होंने ये बीजेपी वाले चुनाव आयोग के पास चले गए कि वो कहते हैं कि इन्होंने नहीं करना चाहिए था, 1500 कहाँ से देंगे। और चुनाव आयोग जब आचार संहिता लगी उससे पहले फार्म भरे थे हमने, उससे पहले लाहौल स्पीति में जारी कर दिया गया था। पर इनको आदत है कि टांग खींचने की। इनको ये पूछो, ओपीएस लागू हिमाचल प्रदेश में जब हमारे सीएम साहब कर सकते हैं तो ये ऑल इंडिया में क्यों नहीं कर सकते? हम आपके जैसे बच्चे हैं, मेरा बेटा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, कैसे कैसे उनका फ्यूचर क्या है? किसी प्राइवेट कंपनी में जाएंगे, किसी ठेकेदार के पास काम करेंगे, क्योंकि और जब रिटायर आ जाएंगे, मान लो सरकारी नौकरी मिल भी गई तो उनकी कोई पेंशन नहीं है। ओपीएस हमारे हिमाचल में लागू हो गया। ये बोलते हैं सीएम साहब ने कुछ नहीं किया। जो हमने अभी जो 5-7 शर्तें रखी थी, अभी मात्र साल तो हमारी सरकार को बने हुए हो गया, उसके बाद इन्होंने खरीदो फरोख्त शुरू कर दी और हमारे 6 विधायक को ले गए। 3 जो हैं कांग्रेस आज़ाद थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। मैं तो 3 विधायकों से पूछना चाहती हूँ कि ऐसे क्या आपदा आ गई थी कि उनको रिज़ाइन देना पड़ा? जो आज़ाद होते हैं वो ना कांग्रेस के होते हैं ना बीजेपी के होते हैं। उनको तो इसलिए चुना जाता है कि हमारी जो कंस्टिट्यूंसी है उसका काम करें। वो काम नहीं करने की बजाय वो बैठ गए, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। जब उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ था उन्होंने कैसे कर ली? ये शरेआम जो धोखाधड़ी हो रही है इनको लोग समझ रहे हैं और समझेंगे। और मैं एक दावे से बोलती हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, सारा दिन घर नहीं रहती, बाहर ही मेरा ठिकाना है, और बीडीसी मेंबर हूँ। एक पंचायत में 2002 वोटों से जीती हूँ, हिमाचल प्रदेश में नंबर 1 लीड पे। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने वोटरों का, सपोर्टरों का, जिन्होंने मेरे को इस लायक बनाया और इस कुर्सी पे बिठाया। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जब हमारे पवन काजल जी, श्री पवन काजल जी चले गए कांग्रेस में, 2 महीने इलेक्शन को रह गए थे, और हमारे जानू भाई जी तभी वो भी इलेक्शन लड़ रहे थे, काकू भाई जी थे, सुमन वर्मा मैडम जी, अजय वर्मा जी, रीता मनकोटिया जी, इन्होंने एक दिन में 24 घंटे के अंदर मेरे को महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट
कांगड़ा ब्लॉक का बना दिया। मैं उनका भी बड़ा धन्यवाद करती हूँ। दोबारा सरकार हमारी बनी, दोबारा फिर मुझे ही रिपीट कर दिया गया। उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। हम दिन रात काम करेंगे। मैं मैक्सिमम ज़्यादा करके किसी को पूछो, मैं टांडा में रहती हूँ, यहाँ जितने भी हॉस्पिटल हैं मरीजों की सेवा करती हूँ, किसी से रुपया नहीं लेती। और मैं कांगड़ा के लिए नहीं और चंबा के लिए नहीं करती, जहाँ से मरीज़ आते हैं उनको हम समझाते हैं। अभी मैनिफेस्टो जो लागू हुआ है, इन्होंने वो शो किया, मेरे पास कागज़ है, मैं बताती हूँ आपको क्या क्या उन पे गारंटियाँ लिखी हैं। जो गारंटियाँ लिखी हैं तो ये बोलते सब झूठ है। जो इनकी 15 लाख की गारंटी है वो सच है, वो सच है। 15 लाख की गारंटी जो इनके काम थे वो सच हैं। कांग्रेस वालों के सारे काम जो वो झूठ है। और यही सरकार बना सकते हैं और कोई सरकार नहीं बना सकता। कितनी फैक्ट्रियाँ और कितनी कंपनियाँ लगाई हैं मोदी जी ने और कितनी बेची हैं, कितनी ठेकेदारी प्रथा शुरू की है। ठेकेदारों को, अमीर लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है, गरीब आदमी कहीं आगे नहीं बढ़ रहा। महंगाई के ऊपर कोई बात नहीं। राम मंदिर की बात करते हैं, क्या हम राम को नहीं मानते? हमने जब से होश संभाली है, कोई मर जाता तब भी राम नाम सत्य करते थे। राम का कीर्तन हमारे से कांग्रेस वालों से करवा के देख लें और अपने बीजेपी वालों को बिठा लें कि कौन करता है। हम राम को नहीं पूछते, हम मथुरा वृंदावन नहीं जाते। राम जी को कोई कहीं से लेके आया? जब से दुनिया चली है राम जी तब से हैं। मंदिर हमारी माता ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर पहले छोटा था, फिर बड़ा हो रहा है, आगे से आगे डेवलपमेंटें हो रही हैं। हमारे गांव में पहले गलियां होती थी, फिर सड़कें बनी, फिर आगे 4 लेन बने, को कुछ ऐसा ही हो रहा है ना। तो वैसे राम मंदिर का भी किया। हमने कोई विरोध नहीं किया कि राम मंदिर नहीं बनाना चाहिए, या राम मंदिर में किसी को न्योता दिया, बोला क्यों न्योता दिया? हमारा जब दिल करेगा हम जाएंगे, हमें कौन रोकेगा? हम राम को नहीं मानते। राम मेरे अंदर में भी है, आपके अंदर में, सबके अंदर राम है। ये मुद्दे नहीं होते, इलेक्शनों के ये मुद्दे नहीं होते। मुद्दे पे आओ, आप क्या करोगे? कितनी महंगाई बढ़ी है, कितने महिलाओं के साथ, मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ, क्या किसी को पता नहीं? उसके ऊपर क्यों नहीं बोला कोई भी? क्यों नहीं बोला कोई भी? तब चुप क्यों बैठ जाती है? बोलने को तो हमारे पास, चलो आपके पास इतना टाइम नहीं, हमारे पास नहीं। हम तो 4 घंटे में भी इनकी बातें बता सकते हैं और यही बातें करते हैं दिन रात, लोगों में चलते फिरते। इतना मैं हैरान रहेगी। हमारे गुप्तंगा में बच्चे थी परसों, और मैं आई तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे हमारी सरकार बनी रही है, राहुल गांधी जीतेंगे, तो मैनिफेस्टो में यही कुछ लिखा है। बोलते दिल्ली में तो हमें पता ही नहीं है कि मैनिफेस्टो क्या लागू हुआ है, क्योंकि वहाँ लोग डर डर के जीते हैं। हम हिमाचल वाले ना डराते हैं किसी को, तो ना किसी से डरते हैं। और आनंद शर्मा जी को भारी मोहब्बत से जिता के यहाँ से भेजेंगे। हाईकमान ने जो हमें नेता दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं। हमारे नेता अच्छे हैं, हम इनके नेताओं को भी नहीं बोलते बुरे हैं, पर जो हमारा नेता आ गया वो बुरा होता है। इनके नेता बड़े अच्छे होते हैं, हमें ये नहीं पता। इनको इतना पता होना चाहिए, इंसान है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, और इंसान को इंसानियत में रह के ही बात करनी चाहिए। तो अभी आपको जो हॉट सीट लग रही है हिमाचल प्रदेश में, सबसे ज़्यादा बातें आपको क्या लगता है, कौन से लोकसभा सीट पर सबसे ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं चुनावों को लेकर? चर्चाएं तो सभी सीटों पे हो रही हैं, मंडी में भी हो रही हैं, कांगड़ा में भी हो रही हैं, सभी जगह पे चर्चा। और जितना चर्चा और खर्चा सोच समझ कर करना चाहिए। जब जिस आदमी की चर्चा ज़्यादा होने लग पड़ती है तो समझ लो वो पार्टी जीत रही है। जितनी ये चर्चा कर रहे हैं ना बीजेपी वाली, हमारे पहाड़ियों का है चर्चा और खर्चा सोच समझ के करना चाहिए, तो ये सोच समझ के नहीं करती। जब ये बोलते हैं ना तो ये बड़ा ज़्यादा बोल जाते हैं। और मैं तो आदरणीय जयराम ठाकुर जी को भी संदेश देना चाहती हूँ, जनादेश स्वीकार करना चाहिए। मैं 3 बार वार्ड पंच रही हूँ, 2 बार मैं प्रधान में 10-12 वोटों से हारी और अब 2002 वोटों से जीती, पर मैंने पब्लिक को बोलना और बुलाना नहीं छोड़ा। अगर उनको 25 सीटें मिली थी ना तो उनमें तसल्ली रखते, अगली बार का इंतज़ार करते। ऐसी उस कुर्सी में क्या मिठास है, उस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते। हमारे विधायकों को गए तो आपके विधायक ना? क्यों गए वो मैं तो वो भी बोल गए हैं ना। अब उनको पता लगेगा इलेक्शन में, अब कैसे जीतेंगे जनता बताएगी उनको, उसका जवाब बड़ी जल्दी। हमारे सिर पे तो 2 इलेक्शन पड़ गए हैं, कांगड़ा चंबा का तो हम करेंगे। हम धर्मशाला के इलेक्शन में भी कूद चुके हैं, हमारे भी वहाँ पे रिश्तेदार हैं जानने। सुधीर शर्मा जी को भी हमने जिताया हो वहाँ से। हम हमारे जैसे का ये नहीं। क्या माहौल लग रहा है? अभी तो सीट भी डिसाइड नहीं हुई है कांग्रेस की। सीट डिसाइड नहीं हुई है, और आज जिस भी कैंडिडेट को कांग्रेस की सीट मिलेगी, कि जिसको भी दे देंगे वो ही जीतेगा। सुधीर शर्मा जी कभी नहीं जीत सकते। बैजनाथ से लाके धर्मशाला में हमने उनको जिता के पहली गलती की है, और दूसरी गलती तो मैं बोलती बीजेपी वाले भी कभी ना करें, वो भी ना करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ इस समय रेनू बजवाड़िया जी हैं, इनके पास चलते हैं और समझते हैं कि कांगड़ा में जो कुछ चल रहा है उसमें वे क्या समझ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के में जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं उसकी सरगर्मियों में मैम कैसा लग रहा है, कांगड़ा का माहौल क्या बोल रहा है? अभी नमस्कार जी, मैं रेनू बजवाड़िया बोल रही हूँ, मैं धर्मशाला से बोल रही हूँ जी। अभी जो माहौल चला हुआ है वो काफ़ी अच्छा चला हुआ है, पर हमारी
पार्टी काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम कर रही है और हम महिलाएं भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से लगे हैं उसमें पार्टी में, तो जीत तो हमारी ही होगी, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है। और किस बात से आश्वस्त है मैम, क्योंकि बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि प्रचार में हम आगे चल रहे हैं। बीजेपी वाले तो उनको बोलने दो, उनकी तो आदत है, वो पहले भी बोलते थे, क्योंकि उनकी तो पहले भी आदत थी। अभी चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव हुआ आपने देखा वो कैसे जीते, क्योंकि वो सारा उन्होंने धोखा किया, सब कुछ ही किया है। वो आपको पता है, उन्होंने इधर से सीट उधर कर दी। तो धर्मशाला में मैम, धर्मशाला में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, क्या लग रहा है धर्मशाला के समीकरण क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी विधानसभा के चुनाव आ चुके हैं आप लोगों के ऊपर, तो उपचुनावों में कैसे हाल लग रहे हैं आपको इस समय? अभी चुनावों में तो हमारी ही जीत होगी। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो हमें बोल रही हैं हमारी जो महिला अध्यक्ष हैं, तो हम उनको फॉलो कर रहे हैं, तो जीत हमारी ही होगी। जी बिल्कुल। जी, जिस तरह से महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि क्या किस तरह से आप देखती हैं कि महिलाओं की भूमिकाएं चुनावों में खास तौर पर, क्योंकि आप लोग भी देखिए कितना फ्रंट फुट पे आकर कार्य कर रही है, हालांकि आप किसी पार्टी से जुड़ी, और जो न्यूट्रल महिलाएं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा, किस तरह से इस चुनावों में वे आगे आ सकती हैं? वो हम उनको बोल रहे हैं, जैसे अभी हम घर घर जा रहे हैं, उनको पूरा मैसेज दे रहे हैं कि देखो जी हमारी कांग्रेस की गारंटियाँ ये है और आपको बीजेपी ने क्या गारंटियाँ दी। जैसे अभी मोदी जी ने बोला भारत में कोई गरीब नहीं, फिर वो 80 करोड़ को कैसे मुफ्त राशन दे रहे हैं। तो यही हम उनको सब समझा रहे हैं कि देखो जब कोई गरीब नहीं तो 80 करोड़ को मुफ्त राशन कैसे दे रहे हैं। तो इसलिए वो बात हमारी समझ रही हैं, सुन रही हैं, तो अब वो हमारी पार्टी को ही सपोर्ट कर रही हैं। जी, तो महिलाओं की भूमिकाएं आपको लग रही है, हालांकि कल गगल एयरपोर्ट की तस्वीरें हमने देखी, काफ़ी ज़्यादा महिलाएं वहां पर भी आई थी, और आनंद शर्मा आज जैसे कि ब्रजेश्वरी माता मंदिर के दर्शन करने भी आएंगे, तो कब से आपको लग रहा है कि प्रचार में उतरेंगे आनंद शर्मा जी? अब वो जल्द से जल्द उतर जाएंगे, वो आप सबको पता चल जाएगा, वो जल्दी से जल्दी उतर जाएंगे वो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू।